तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल हमास के बीच जंग होगी 2 महीने के बाद बंद। यूएन महासभा में सीज फायर का प्रस्ताव हुआ पास, विरोध करता रह गया अमेरिका। आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने पर पाकिस्तान ने जताई नाराजगी। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री ने भारत को बताया दुष्ट। गाजा पट्टी में हमास की जीत से बौखलाई इजराइल की सेना। गाजा में हमास की सुरंगें खत्म करने के लिए सुरंगों में इजराइल की सेना ने समुद्र का पानी भरना किया शुरू। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बनाए जाने से बीजेपी में बगावत हुई शुरू। सीएम हाउस से विदाई के बाद शिवराज सिंह बोले, अपने लिए कुछ मांगने से पहले मैं मरना करूंगा पसंद। फ्रांस का सबसे बड़ा मुस्लिम स्कूल होगा बंद। सरकार ने सहायता करने से किया इनकार, मुसलमानों ने जताया विरोध। उत्तर प्रदेश में पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले छात्र को स्कूल ने किया सस्पेंड। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक-एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल हमास की रुकेगी जंग। यूएन महासभा में सीज फायर का प्रस्ताव हुआ पास, विरोध करता रह गया अमेरिका इजराइल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच 2 महीने से चल रही जंग अब रुकने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि जंग रोकने के लिए यूएन महासभा में सीज फायर का प्रस्ताव आज पास हो गया है। वहीं आपको बता दें कि दुनिया भर के 153 देशों ने यूएन महासभा में सीज फायर के प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, जिसमें भारत भी शामिल है। दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल सहित 13 देशों ने इस सीज फायर के प्रस्ताव के विरोध में वोट किया, लेकिन उनके विरोध में यह प्रस्ताव फेल नहीं हुआ और यह प्रस्ताव उनके विरोध करने के बावजूद भी पास हो गया। वहीं आपको बता दें कि यूएन महासभा में सीज फायर का प्रस्ताव पास होने के बाद 153 देशों ने इजराइल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और नेतन्याहू को सुबह ही यूएन महासभा से कॉल गई है कि वो गाजा पट्टी में बमबारी रोके और युद्ध को खत्म करे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में 2 महीने की जंग में इजराइल को कुछ हाथ नहीं आया, आखिरकार सीज फायर का प्रस्ताव पास हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आर्टिकल 370 को लेकर पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री ने भारत के खिलाफ उगला जहर, कश्मीर पर ज्ञान देते हुए भारत को बताया दुष्ट। दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया, जिसे लेकर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। इसके बाद पाकिस्तान के नेता कश्मीर पर लगातार मोदी सरकार पर ज्ञान दे रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भारत को दुष्ट कह दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मदद से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। हिना यहीं नहीं रुकी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुष्ट बताया और मोदी सरकार को भी दुष्ट बताया। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इस फैसले का विरोध किया था और पाकिस्तान के नेताओं ने भारत को धमकी दी थी कि एक मिसाइल में आधा भारत खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान ने आर्टिकल 370 को वैध ठहराए जाने की याचिका का विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बनाए जाने से बीजेपी के नेता नाराज। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बनाए जाने से शिवराज सिंह चौहान नाराज हैं और उन्होंने बगावत के सुर अपना लिए हैं, जिससे बीजेपी की चिंता मध्य प्रदेश में बढ़ गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पत्रकारों ने पूछा कि जब आपको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है तो आप दिल्ली जाओगे। इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि मैं अपने लिए कुछ मांगने से पहले मरना बेहतर समझूंगा। दरअसल आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान को पूरी उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री दोबारा से उनको ही बना जाएगा, लेकिन इस बार उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, जिससे शिवराज सिंह चौहान नाराज हैं और बीजेपी में बगावत करके वे कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं और वहां सरकार बना सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को बड़ा झटका मध्य प्रदेश में लग सकता है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास को खत्म करने के लिए सुरंगों में समुद्री पानी भरना किया शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच 2 महीने से जंग चल रही है और इस जंग में इजराइल की सेना कामयाब होती नहीं दिख रही है। वो हर मोर्चे पे हमास के हाथों पिट रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना अपने बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रही और हमास से भी गाजा पट्टी में मुकाबला नहीं कर पा रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास को खत्म करने में नाकाम रही इजराइल की सेना ने
अब गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों में पानी भरना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट सामने आई है कि इजराइल ने गाजा में हमास की सुरंगों में समुद्री पानी भरना शुरू कर दिया है और समुद्री पानी भर के गाजा पट्टी में जो हमास की सुरंगें हैं उसमें भरे हमास के लड़ाकों को मारने की इजराइल की प्लानिंग है। लेकिन आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इतनी सुरंगें हैं कि इजराइल पानी भरते भरते 100 साल बीत जाएंगे तब भी इन सुरंगों में पानी नहीं भर पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गाजा पट्टी में बर्बाद होने के बाद इजराइल ने अब हमास की सुरंगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फ्रांस की सरकार ने फ्रांस का सबसे बड़ा मुस्लिम स्कूल बंद करने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस ने अपने सबसे बड़े मुस्लिम हाई स्कूल के साथ अनुबंध समाप्त करने का ऐलान किया है। फ्रांस ने यह फैसला प्रशासनिक विफलताओं और संदिग्ध शिक्षा की नीतियों के आधार पर लिया है, जिसके तहत अब निजी एवरेज मुस्लिम हाई स्कूल को मिलने वाली वित्तीय मदद बंद कर दी जाएगी। कुछ समूहों का कहना है कि फ्रांस सरकार का यह फैसला मुसलमानों पर व्यापक कार्रवाई। दरअसल आपको बता दें कि एवरोज स्कूल फ्रांस में 2003 में चालू हुआ था और इसमें सरकार सहायता करती थी, लेकिन इस बार सरकार ने कहा है कि वो मुस्लिम स्कूल को किसी भी कीमत पर 1 रुपये की भी सहायता नहीं करेगी। अगर स्कूल को चलाना है तो मुस्लिम अपने बल पर चलाएं, सरकार के बल पर ना चलाएं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सरकारी स्कूल जो मुसलमानों का फ्रांस में था उसको अब सरकार फ्रांस की खत्म करने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बकाया फंड बंगाल को ना देने पर 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी ममता बनर्जी। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 20 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। कहा जा रहा है कि बनर्जी बंगाल को लेकर बकाया फंड जारी करने की मांग के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने जा रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के ममता बनर्जी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। एक अधिकारी ने बताया है कि ये मुलाकात 20 दिसंबर को सुबह लगभग 11 बजे होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी कई मौके पर प्रधानमंत्री मोदी से उनका बकाया फंड देने की मांग कर रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अभी तक बंगाल का बकाया फंड नहीं दिया है, जिससे ममता बनर्जी नाराज हैं और लगातार मोदी सरकार की आलोचना कर रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो 7 ही छात्रों ने पीट दिया, स्कूल ने किया छात्र को सस्पेंड। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में एक छात्र के साथ मारपीट की गई है। स्कूल प्रशासन के मुताबिक सोमवार शाम एक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र को स्कूल के भीतर हॉस्टल के कुछ छात्रों ने पीटा था। स्कूल ने कहा कि बिजनौर जिले के 18 वर्षीय लड़के को निलंबित कर दिया गया है और उसकी टिप्पणियों की जांच के आदेश दिए गए हैं। वह जांच पूरी होने तक निलंबित रहेगा। स्कूल के सूत्रों ने कहा है कि छात्र सोमवार शाम को इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा कर रहे थे, तभी बहस का रुख पैगंबर की ओर बढ़ गया और 18 वर्षीय लड़के ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद मुस्लिम लड़कों ने उसकी पिटाई कर दी और अब स्कूल ने एक्शन लेते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले छात्र को सस्पेंड कर दिया है और जांच इसकी शुरू हो गई है। मामला किशोर अवैधता पर रिपोर्ट के बाद पोस्ट करी गई। खान को इस साल फरवरी में विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद कुछ दिनों बाद मुरादाबाद की एक अदालत ने दोषी ठहराया और 2 साल जेल की सजा सुनाई। अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आजम खान की बेटी की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा झटका दिया है और रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जेल भी जाना पड़ सकता है, जो सुपर अपडेट है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर कैलकुलेशन, मध्य प्रदेश में पहली बार मतदान करने वालों को कमलनाथ ने लिखा पत्र, बीजेपी सरकार को बताया युवाओं की समस्या का कारण। दरअसल आपको बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस बीच फर्स्ट टाइम वोटर को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में बीजेपी की सरकार है और इसने नौजवानों के बारे में कभी नहीं सोचा है। युवाओं के नाम जारी खत में कमलनाथ ने लिखा कि अब आपका हर फैसला देश और मध्य प्रदेश और आपके भविष्य को तय करेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने लिखा कि जीवन के इस पड़ाव पर हर नौजवान का सपना होता है कि शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने पर उसे अच्छा रोजगार मिले और वह परिवार के साथ सम्मानजनक खुशहाल जीवन जी सके। आप भी इसी दिशा में विचार कर रहे होंगे, लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि आज मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक युवा हैं और इनमें से अधिकतर बेरोजगार है। युवाओं की स्थिति का कारण प्रदेश की भाजपा सरकार है, जिसने कभी भी नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रखकर कोई युवा
उन्मुखी युवा हितैषी नीतियां नहीं बनाई। जो भी नीतियां बनाई वे सभी दोषपूर्ण बनाई और वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं। कमलनाथ ने लिखा कि 18 सालों से सत्ता में बनी हुई बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश की शिक्षा और कौशल के स्तर को बहुत ही नीचा गिरा दिया है और इस कारण प्रदेश का युवा बेरोजगार हो गया। आज मध्य प्रदेश की पहचान लगातार हो रही भर्ती घोटाले से होती है। प्रदेश को व्यायाम घोटाले के लिए जाना जाता है। अभी भी हाल में पटवारी और पैसा भर्ती में भी घोटाला हुआ। आज प्रदेश की स्थिति यहाँ है कि या तो भर्ती नहीं निकलती है तो परीक्षा नहीं होती, कई पेपर लीक हो जाता है, कई परिणाम नहीं आता और परिणाम आ भी जाए तो उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है और भाई जाति भतीजावाद और अदालतों के चक्कर में अक्सर नियुक्तों को फंसा दिया जाता है। इसलिए बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाले चुनावों में किया जाए और कांग्रेस की सरकार